हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। आज गणेश चतुर्थी है तो आज मैं सोची एक व्लॉग बना लूँ। आज मैंने अपने घर का जितना भी सामान था, बर्तन थे भगवान के, वो सब धोए हैं और उन्हें साफ़ किया है। वैसे तो मैं वीक में 3 से 4 बार भगवान साफ़ करती हूँ, यानी वही एक दिन की आड़ हो ही जाता है, क्योंकि साफ़ सुथरे भगवान रहते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी रहती है घर में। तो मैंने सोचा आज संकट चतुर्थी है तो आज भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, इसलिए मैंने आज भगवान निकाला है साफ़ करने के लिए। मैं पहले कपड़े धो लूँगी भगवान के, क्योंकि क्या होता है भगवान के कपड़े गीले ही रहते हैं, मेरे काम हो जाते हैं और मैं जब पूजा करने जाती हूँ तो भगवान के कपड़े गीले ही रहते हैं, तो मुझे वेट करना पड़ता है। इसलिए मैं सबसे पहले भगवान के कपड़े धो लूँगी, उसके बाद भगवान को घस दूँगी, अच्छे से निला दूँगी। तो वही मेरे काम चल रहा है। आज मेरा बेटा अभी सोया था, इसलिए मैंने ये काम निकाला जल्दी जल्दी में। अभी वो आराम कर रहा है, उसने नहाया नहीं है, वो सो गया है। तो देखती हूँ मैं फट से काम कर लेती हूँ। मैं अभी बाथरूम में आ चुकी हूँ, वॉश प्लेस में, जिसमें मैंने कपड़े धोए हैं। मेरे हस्बैंड के कपड़े अलग से रखती हूँ मैं, क्योंकि वो ऑफिस से आते हैं तो अपने कपड़े अलग ही रखते हैं। अभी आपको तो पता है कोरोना कितना चल रहा है, उस कारण मैं उनके कपड़े सबसे अलग रखती हूँ, बाकी विहान और मेरे हम दोनों के अलग धोती हूँ। तो अभी मैंने कपड़े धो लिए हैं, और भगवान के जो कपड़े थे वो मैंने पैसों से पहले ही धो लिया था और उसको सुखा भी दिया था। अभी सब मैं कपड़े धो रही हूँ। कपड़े अच्छे से 3-4 बार वॉश करके ही धोती हूँ। उसमें मैं डेटॉल का डिसइंफेक्ट डालती हूँ, जिससे अच्छा कपड़ा थोड़ा सा सुगंध भी आता है और जितने भी कीटाणु रहते हैं सब मर भी जाते हैं, डिसइंफेक्ट हो जाता है। ज़्यादा नहीं डालती हूँ मैं, थोड़ा सा डालती हूँ, उसमें लिखा है उसका माप, वैसे ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा सब्जी वाला आया था तो मैंने सब्जियाँ ले ली थी, सब्जियाँ लेके बाजू अलग रख दी थी मैंने। तो अभी साथ ही साथ मैं उसको भी थोड़े हल्के गर्म पानी से धो लूँगी। दोनों काम मेरे हो जाते हैं। जब तक अभी वो सोया है तो मैं सोच रही हूँ कितने काम हो जाए जल्दी जल्दी, क्योंकि जैसे वो उठता है तो वो कुछ काम करने ही नहीं देता है। इसलिए मैं अभी ये करूँ। मैंने नहाया नहीं है, अभी मैं सोच रही हूँ मेरे कपड़े हो जाते हैं, बर्तन हो जाते हैं, उसके बाद मैं नहाती हूँ। भगवान के बर्तन थे, बर्तन मेरे वाले तो मैंने सुबह ही कर दिया था। तो आज मैंने सोची डेली व्लॉग बनाती हूँ कि मैं रूटीन क्या करती हूँ, तो सोचा आज शूट कर लूँ थोड़ा सा, इसलिए मैंने आज शूट कर लिया है। अभी मेरे पूरे कपड़े हो चुके हैं। मैं जैसे ही अगर कपड़े धोती हूँ तो उसके बाद मैं अपना वॉश प्लेस थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जो सोप का जो पानी रहता है, सर्फ का जो पानी रहता है, उससे पूरे टाइल्स में सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। इसलिए डेली अगर एक हाथ मार लो तो वो जमता नहीं है उतना। तो मैं वैसे ही रोज़ करती हूँ। डेली रूटीन मेरा है कि जब मैं नहाती हूँ तो वॉशरूम, और वो अगर कपड़े धोती हूँ तो वॉश प्लेस को ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ बाद में। उससे क्या होता है वो नीट एंड क्लीन रहता है और उसमें कुछ चिकट भी नहीं जमता है। मैंने अभी अपने कपड़े धो लिया है पूरे, साथ ही साथ मैंने सब्जियां भी धो ली है। आप देख रहे हैं मेरी सब्जियां भी धो ली हूँ, मेरे कपड़े भी धो लिए। अभी हम इसे सुखाने जाऊंगी। देखिए मेरा बाबू कैसे सोया है आराम से ठंडी ठंडी हवा लेके। अभी मैं अपनी गैलरी में देखिए मैंने सब्जियां सब अलग सलग सुखा दिया है। यहाँ मेरे भगवान के कपड़े मैंने सुखा दी थी तो वो सूख चुके हैं। ये अलग अलग करके रख दिया है मैंने सब्जी। हल्की थोड़ी सी धूप दिखा दो, बाद में फ्रिज में रख दो, तो उससे क्या होता है पानी पूरा सूख जाता है और फ्रिज में रखती हूँ। डायरेक्ट अगर फ्रिज में रखो तो सब्जियाँ गीली हो जाती है। मेरी गैलरी देखिए, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, बट बहुत अच्छी है। यानी मेरे हिसाब से तो मेरे लिए ठीक है। मैं ये कपड़े छत में नहीं डालती हूँ। क्या होता है ना, कभी कभी बहुत धूप रहती है, ऊपर जाने का मन नहीं करता है, और अभी तो आपको पता है इतनी गर्मी है, तो यहीं मैं गैलरी में डाल देती हूँ एक के ऊपर एक कपड़े, तो दिन भर में वो सूख जाते हैं कपड़े। ऐसा मैं सुखा दी हूँ। अब मैंने नहा ली हूँ, अब मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं थोड़ा सा, बाबू उठा था बीच में
तो मैंने बाबू को फिर से, वो उठने को तैयार नहीं था तो उसको फीडिंग करवाया और वो वापस से सो गया। मैंने सोचा कि जाने दो, सोया है तो थोड़ा सा उसकी जब नींद पूरी होती है तब वो अच्छा खेलता है, इसलिए पूरी नींद होने दी। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब मैं भगवान की पूजा कर लेती हूँ। मैं भगवान की पूजा ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, मेरा डेली रूटीन जैसा है, चाहे कोई भी त्यौहार रहे, मेरा डेली रूटीन सिर्फ अगरबत्ती और दिया ही लगाती हूँ। ज़्यादा मैं कुछ इतना पूजा नहीं करती हूँ, सिर्फ हल्दी कुमकुम लगाऊंगी और दिया लगाऊंगी और अगरबत्ती लगा दूँगी। सबसे पहले मैं दिया ही लगाती हूँ। ऐसा बोलते हैं कि जब पूजा करते हैं तो उसका जो क्या बोलते हैं, जिन्हें दिए के सामने पूजा करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं लोग कि साक्षी रहता है दिया अपनी पूजा का, इसलिए कभी भी सबसे पहले दिया जलाना चाहिए और फिर पूजा करना। बाकी लोगों का तो पता नहीं, बट मैं सबसे पहले यही करती हूँ। बाकी सबका अलग अलग रहता है। आज फर्स्ट टाइम मैंने व्लॉग बनाया है अपना घर का, तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। मैं जैसे तैसे ट्राई करती हूँ, घर में अभी टाइम पास नहीं होता है तो बोर मारता है, तो सोच रही हूँ कि ऐसे ही यूट्यूब में अपना दिन बिताऊँ। बाबू रहता है, बाबू के साथ खेलती हूँ और फिर वो सो जाता है तो क्या करूँ, इसलिए सोचा एक ऐसा व्लॉग रेसिपी ऐसे बना बना के यूट्यूब में शेयर करूँ। आप लोग का देखती हूँ कितना मुझे सपोर्ट मिलता है, बस प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और व्लॉग्स बनाने में। अगर कुछ गलती हुई होंगी या कुछ गलत व्लॉग बना होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, मगर अगर पसंद भी आया होगा तो लाइक ज़रूर करना। मेरी पूजा हो गई है, आज गणेश चतुर्थी थी। एक्चुअली क्या था ना, आज जब मुझे पता नहीं था कि आज गणेश चतुर्थी है, सच बोलो तो मेरा उपवास, मैंने कुछ खाया नहीं था, बट मेरी दीदी का फ़ोन आया तो मुझे बता रही कि आज गणेश चतुर्थी है, आरती पूजा कर लेना और उपवास रखना, तो अच्छा हो गया उसने फर्स्ट टाइम सुबह ही बता दिया था। देखिए मेरी पूजा हो चुकी है, मेरे पूरे काम हो चुके हैं, अभी बस विहान उठे और मैं उसको नहलाऊँ। आज जल्दी सो गया था, वो बिना नहाए सो गया था, नहीं तो हमेशा मैं उसको अपने साथ ही नहलाती हूँ। आज जल्दी सो गया तो फिर जैसे ही वो सोया मैंने अपने भगवान धो लिए, क्योंकि वो जैसे अगर उठा रहता है या तो वो इतनी मस्ती करता है, या मेरे पीछे 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 किचन में सब जगह मेरे पीछे पीछे आता है, तो उससे मेरे काम रुक रुक के होते हैं। वो मेरे को जब देखो तब बोलता है गोदी ले लो मम्मा, गोदी लो, बस गोदी लेके खड़े रहो, ऐसा रहता है उसका। तो उससे मेरे काम रुक जाते हैं, मैं एक काम करती हूँ फिर रुक जाती हूँ, फिर उसको थोड़ा सा एंटरटेन करती हूँ। ऐसे ही मेरे काम होते हैं धीरे धीरे, और मेरे काम हमेशा लेट होते, 3 बज जाते हैं। मुझे दोपहर को रेस्ट करने का उतना समय नहीं मिल पाता, तो फिर मैं ऐसे ही उसके साथ ही खेलते रहती हूँ। वो सो जाता है तो बस वही बहुत है मेरे लिए, उसमें मेरे काम हो जाते हैं। अभी मैं मेड को नहीं बुला रही हूँ, कोरोना की वजह से 1-1.5 महीना हो चुका है, मुझे ही करना पड़ता है पूरा काम, पर वो तो अपना काम है। घर में अपन खुद काम तो करेंगे ही ना। ऐसा है, आज मुझे पता नहीं था कि चतुर्थी है करके। मेरी बहन का फ़ोन आया तो वो बता रही थी कि आज चतुर्थी है। मेरे हस्बैंड का जो पास रहता है सैटरडे, तो मैंने उनके लिए फरार का बनाया था, तो वही रखा था। अच्छा हो गया, मैंने आज कुछ खाया नहीं था, तो उसने जैसे ही मुझे फ़ोन करके बताया तो मैंने सोचा मैंने तो आज कुछ खाया नहीं है, तो ठीक है अब मेरा उपवास कंटिन्यू रखती हूँ मैं। तो फिर मैंने बस वो उनके लिए जो बनाया था वही अपने लिए खाया और मैं रह लूँगी। आज जल्दी खाना बना लूँगी मैं, क्योंकि इन्हें भी जब जल्दी तेज भूख लग जाती है सैटरडे के दिन, और मुझे भी भूख लग जाती है क्योंकि मैं फीडिंग करवाती हूँ, इसीलिए। विहान को मैं कुछ बना के दे दूँगी, दलिया वगैरह, वो खा लेगा। अभी वो फ्रूट्स खा के कुछ सोया है, कुछ खाया नहीं है आज उसने, और बस चिड़चिड़ करते रहता है। मैं अकेले संभाल के, वो मेरा चेहरा देख देख के बोर हो जाता है शायद, वो ऐसा लगता है मुझे। मगर फिर भी वो बहुत टाइम पास है, ऐसा है। और
अभी देखती हूँ, मुझे 2-3 काम करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगी मुझे क्या काम करना है। ठीक है, अभी मैं रखती हूँ। जैसे ही वो उठता है मैं आपको बताती हूँ कैसे रिएक्ट करता है। उठने के बाद रोएगा कि हंसते हुए उठेगा, ये तो डिपेंड करता है। अगर वो रो के उठा तो चिड़चिड़ाता है, और अगर वो हंस के उठा तो उसका माइंड फ्रेश हो जाता है सोने के बाद। तो फिर देखते हैं अभी उसको उठता है। अगर मैं ज़बरदस्ती उठाऊंगी उसे तो वो रोने लग जाएगा, इसलिए मैं सोची हूँ कि उसको सोने दो जितना सोना है, फिर वो अपने मन से उठेगा तो खेलता है। मेरा बाबू उठ गया है, तो मैं सोची थी आज आपको उससे मिलाऊंगी करके, बट उसका मूड ठीक नहीं है। तो फिर मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो मैं बताऊंगी आपको, उससे मिलाऊंगी ज़रूर और दिखाऊंगी वो कितनी मस्ती करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर, और अपने घर में सेफ रहो, स्वस्थ रहो और खुश रहो। और मेरे वीडियो को यूँ ही लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें। ठीक है, चलो बाय।